गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे BEGG 174 का ब्लॉक फोर्थ का यूनिट थर्ड एंड फोर्थ। तो आज हम एथिक इन पब्लिशिंग के बारे में जानेंगे कि आपकी पब्लिश जो भी आप कर रहे हो अपनी राइटिंग को, उसके अंदर एथिक्स कैसे होना चाहिए। तो उसके लिए दो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको करके ही जाना है। पैलेग्रिज्म होता क्या है और कैसे इसको अपनी राइटिंग में से अवॉइड कर सकता है, ये दो टॉपिक पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। पैलेग्रिम्स के लिए पैलेग्रिम्स के लिए कोई प्लेस नहीं है क्रिएटिव राइटिंग में, ये आ जाएगा। लेकिन आपको पैलेग्रिम पता होगा तो आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, ठीक है। और टाइप ऑफ पैलेग्रिम, ये भी क्वेश्चन आता है। तो दो टॉपिक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को करो, इन दो टॉपिक को जरूर करके चलना, ठीक है। तो जानते हैं पैलेग्रिज्म होता क्या है। पैलेग्रिज्म मतलब कि आप जब किसी और के वर्ड्स को और आइडियाज़ को उठा लेते हो और फिर आप प्रिटेंड करते हो कि ये तो खुद के आइडियाज़ हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई लाइन बोल दी है या कोई सेंटेंस उठा दिया है, फिर किसी का पूरा मूवी कॉपी, किसी की स्टोरी क्या कर रही है, कॉपी कर लिया। तो उसको बोलेंगे हम पैलेग्रिज्म, कि तुमने उसका जो आइडिया है या उनके वर्ड्स है वो क्या कर लिया है, चोरी कर लिया। ये ऐसा है कि तुमने किसी और का काम चोरी कर लिया बिना उसको क्रेडिट देते हुए, कि जिसने ये ओरिजिनल काम है ना, उसको क्रेडिट नहीं दिया, उसको अपना बना लिया। इसमें क्या होता है कि तुम दूसरे लोगों के आइडियाज को, दूसरे के वर्ड्स को चोरी कर लेते हो और फिर क्लेम करते हो कि ये अपना आइडिया है। लीगल ट्रबल, अगर आप पैलेग्रिज्म करते हुए पकड़े जाते हो तो आप पर लीगल एक्शन लिया जाता है, क्योंकि हमेशा जो ओरिजिनल वर्कर है, जिसने इस काम को बनाया है, उसको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाएगा किससे, लॉ से। जिसका ओरिजिनल वर्क है वो उसी को बचाया जाएगा, ठीक है। मॉरली रॉन्ग है अगर आप ऐसा करते हुए, बहुत गलत बात है। इससे ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पैसा मिल सकता है, प्रेज़ मिल सकता है, लेकिन आप रियल क्रिएटर कभी नहीं बन सकते हो। आपको कभी भी क्रेडिट और रिवॉर्ड डिज़र्व आप नहीं करते हो अगर आपने क्या करा है, किसी और का कॉपी किया है। एजुकेशन इश्यू ये है कि इंडिया में जो स्टूडेंट हैं, उनको कभी पढ़ाया नहीं जाता है कि क्या इम्पोर्टेंस है ओरिजिनलिटी की। अगर आपको अंदर है या आपने खुद ने अपना नया, खुद का एक नया कुछ क्रिएट किया है, तो वो आपका है, ठीक है। ये ओरिजिनल है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारा कानून। और अगर आप पैलेग्रिज्म दूसरों की कॉपी करोगे तो उससे क्या हो सकता है, बैड इफेक्ट पड़ सकते हैं। आप दूसरों का कॉपी नहीं कर सकते हो, लीगल एक्शन भी आप फेस कर सकते हो। इंटरनेट प्रॉब्लम, इंटरनेट कभी कभी क्या करता है, हमारे लिए बहुत ईजी कर देता है फाइन करने में या फिर किसी इंफॉर्मेशन को कॉपी करने में, जिससे क्या हो सकता है, बहुत सा मिसयूज हो सकता है बिना किसी प्रॉपर क्रेडिट के, कि आप किसी की साइट पे जाके उनका सामान उठा के यूज़ कर सकते हो और बिना किसी क्रेडिट के, और वो ये इंटरनेट की वजह से होता है। और फिर आप बाद में क्रेडिट भी नहीं देते हो। पैलेग्रिज्म जो कि काफ़ी गलत है क्रिएटिव राइटिंग के अंदर, कि आप पब्लिश स्पेशली, मतलब बहुत बेकार होता है क्रिएटिव राइटिंग। जैसे जो राइटर जिसके अंदर एक खुद से एक क्वालिटी होती है, अगर वो ओरिजिनल कंटेंट नहीं रखेगा और कॉपी करके रखेगा तो उसके लिए कोई जगह नहीं है। इससे आपकी रेपुटेशन भी खराब होती है, जो आपकी खुद की रेपुटेशन होती है लोगों के अंदर, वो ख़त्म हो जाती है। जब पता चलता है कि देखो भाई इसने तो चोरी किया है, तो लोगों का ट्रस्ट टूट जाता है उस राइटर से और वो कभी फिर उस पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो पैलेग्रिज्म को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? हमको क्या करना है, हमको समझना है कि कैसे हम अपने काम को करें, ठीक है? अपने काम की इम्पोर्टेंस समझना है एक चीज़ को। अगर हम किसी का कॉपी भी कर रहे हैं, तो उसको क्रेडिट भी देना है कि ये जो फैक्ट है, ये मैंने उस साइट से उठाया है, यहाँ से उठाया है। चेक योर वर्क, अपने काम को चेक करना है। ऐसे टूल्स को यूज़ करना है, ऐसे यूज़ टूल टू चेक पैलेग्रिज्म, मतलब ऐसे टूल्स को यूज़ करना है जो आपके पैलेग्रिज्म को चेक करे कि आपने कहीं से कॉपी तो नहीं किया है, ठीक है। एवरीथिंग जो भी आपने लिखा है वो ओरिजिनल है या नहीं, ठीक है। एक राइटर का ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी राइटिंग के अंदर स्टिक रहे एथिकली, कि आप कहीं से कोई कॉपी पेस्ट ना मारो। तो ये स्टेप आप फॉलो करके अवॉइड कर सकते हो, पैलेग्रिज्म को मेंटेन कर सकते हो, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी अपने काम के अंदर, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं अवॉइड द पैलेग्रिज्म इन राइटिंग, कि कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं इसको, पैलेग्रिज्म को राइटिंग के अंदर। तो अवेयर रहो, अगर आपसे गलती से भी किसी का कॉपी पेस्ट हो जाता है तो
त ऐसे नहीं करना है कि गलती से हो गया ठीक है। हमेशा याद रखो कि तुम किसी का कॉपी नहीं करोगे, तुम्हारा काम तुम्हारा होगा। अपने खुद के नोट्स बनाओ, अगर नोट्स बनाए हो तो तुमको खुद को याद रहेगा कि हाँ, ये चीज़ मैंने यहाँ से उठाई है, ये लाइन मैंने यहाँ से उठाई है। बाद में तुम उसको क्रेडिट भी दे सकते हो, ठीक है, जब तुम नोट्स बनाओगे। अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करनी है, अगर आपको कहीं से वेल रिटन मटेरियल मिलता भी है तो उसको अपने वर्ड्स में लिखो। ये नहीं पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। रिसर्च करना है, कलेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन को जो कि ओरिजिनल बनाएगा किसको, आपके वर्क को। चेक योर वर्क, अपने काम को चेक करना है केयरफुली, ठीक है, चेक करना है जो फैक्ट आपने लिया है उसको क्रेडिट भी देना है। अपने आप को क्रेडिट नहीं देना। पैलेगिज्म चेकर्स का यूज करना है, जैसे ग्रामली हो गया, जो हेल्प करता है कि आपने कहीं से कॉपी वगैरह तो नहीं कर लिया है, ठीक है। और ये कंपेयर करता है आपके वर्क को और ओरिजिनल जहाँ जिसने भी किया है, जिसका भी आपने उठाया, उससे कंपेयर करता है कि आपने कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं किया। मेगा बायोग्राफी आपको अपने मतलब ऐसे टूल्स का यूज अ टूल टू लिस्ट अ सोर्स यू हैव। मतलब क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपने ये सोर्स यहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है। फिर आप बाद में उनको क्रेडिट दे सकते हो प्रॉपर्ली, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहना है कि आपने ही क्रिएट करा है, ये आप ही का क्या है, ओरिजिनल वर्क है। तो इन स्टेप को फॉलो करके आप पैलेग्रिज्म को क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, अपने काम को ऑनेस्ट और एक ओरिजिनल वर्क बना सकते हो। अब पैलेग्रिज्म कितने टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट पैलेग्रिज्म। डायरेक्ट पैलेग्रिज्म मतलब आप जब पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हो दूसरे इंसान के काम को, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ा भाई, पूरा कॉपी पेस्ट हो गया। जैसे मूवीज वगैरह होती है ना, कि पूरी मूवी क्या कर ली है, कॉपी पेस्ट कर लिए तो हो गया। आपने क्या करा, पूरा पैराग्राफ उस वेबसाइट से उठा के अपने काम में मेंशन कर दिया है, वो हमारा डायरेक्ट पैलेग्रिज्म होगा। फिर पैराफेज, पैराफेज मतलब आपने कुछ फेजेस को, कुछ फ्यू वर्ड्स को क्या करा है, अपने उसको मतलब अपने वर्क में ऐड कर लिया है और फिर तुम क्लेम कर रहे हो कि ये तुम्हारा आइडियाज है, ठीक है। तो ये हमारा पैराफ्रेज होता है कि तुमने कुछ पैराग्राफ उठाए किसी वर्ड्स के और फिर तुमने उस ओरिजिनल ऑथर के बारे में नहीं बताया, तो ये हमारा पैराफ्रेज होगा। मौसिक चूंकि हमारा क्या होता है कि तुमने कुछ फ्रेजेस को उठाया है और फिर उसको अपनी राइटिंग में मिक्स कर दिया है, बिना किसी मतलब ऐसा क्रेडिट करे हुए कि आपने सोर्स को कहाँ से लिया है, ठीक है। तो आपने कुछ सेंटेंस को उठाया है और अपने आर्टिकल में डाल दिए, थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज कर दिया है, ठीक है। एक्सीडेंटल मतलब तुमको पता नहीं है, मिस्टेकली तुमसे मतलब तुमको पता नहीं था, इससे हो गया, ठीक है। उसके बाद सेल्फ पैराग्रिज्म मतलब कि तुमने खुद का ही अपना कॉपी कर लिया। लाइक किसी राइटर ने एक बुक निकाली है, उसके अंदर एक स्टोरी है, अब उसने दोबारा से एक बुक निकाली, अब वो बुक और जो पहली वाली बुक थी, दोनों की स्टोरी बिल्कुल सेम है, दोनों के अंदर पूरा जो मतलब राइटिंग है वो बिल्कुल सेम है, तो मतलब उसने अपना ही खुद का कॉपी पेस्ट मार दिया है, बिना ये कहे कि हाँ ये नहीं नहीं था, ये नया नहीं था, उसने बोला ये नया है, तो उसको तो भाई पड़ेगी अब तो। सेम ऐसे सेम आर्टिकल लोग क्या कर देते हैं, जब पब्लिश कर देता है तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो ये सभी हमारे टाइप्स हो गए पब्लिशिंग के। तो हमको पैलेग्रिज्म को अवॉइड करना है और अपने काम को ओरिजिनल और जहाँ से भी हमने लिया उसको क्रेडिट करना है प्रॉपरली। कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट वही कि आपने कॉपीराइट मतलब अगर आप कॉपी करते हो तो उसके ऊपर मतलब लोगों को राइट मिलता है कि देखो ऐसे आपके वर्क को कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता है। ये एक लीगल वे है जहाँ पे आपके काम को प्रोटेक्ट किया जाता है जो आपने बनाया है। जैसे आपने कोई राइटिंग बनाई है, कोई आर्ट बनाया है, कोई म्यूजिक बनाया है, तो उसको कॉपीराइट के थ्रू क्या करा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। ये एक एक्सक्लूसिव राइट है आपके क्रिएशन के लिए, मतलब कोई भी आपके काम को क्या नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन। मतलब आपके परमिशन के बिना आपके काम को कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। वंस यू हैव मेक समथिंग, अगर आप कुछ बना रहे हो जैसे स्टोरी सॉन्ग, उसको इट्स ऑथेंटिक मतलब अगर आपने कुछ भी बनाया लाइक अ स्टोरी बनाया, सॉन्ग मिला है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है, किससे, कॉपीराइट के थ्रू। इंडिया के अंदर अगर आप किसी जॉब कहीं भी जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे कॉपीराइट किसका होगा, वहाँ की कंपनी के लिए, कंपनी पर होगा। अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो उसके ऑनर कौन होंगे, आप होगे, ठीक है, तो आपके लिए वो होगा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, पब्लिशिंग क्या है और पब्लिशिंग हमारा कितने टाइप का होता है। तो पब्लिशिंग क्या होता है, पब्लिशिंग मतलब अब तुमने पूरा काम कर लिया है, ठीक है, तुम्हारा सब कुछ हो चुका है, कॉपीराइट भी नहीं है, तुमने पूरा शॉर्ट स्टोरी वगैरह सब सीख लिया है, लास्ट चैप्टर है, अब तुम अपनी बुक को भाई पब्लिश करने चले हो,
ठीक है? मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ हो गया है, तैयार हो गया है, अब तुमको पब्लिश करना है, लोगों में वो रिवील करना है। तो पब्लिशिंग मतलब आपका जो काम है, अब वो पूरा हो चुका है, अब वो लोगों को तुम दे सकते हो, इतना काम बन चुका है कि लोग उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? उनके सामने रिवील कर सकते हो। तो कुछ स्टेप हमने इसके अंदर लिए थे, जैसे प्रिपेयर किया, फिर उसे प्रोड्यूस करा, फिर उस काम को डिस्ट्रीब्यूट करा और लोग इसको क्या कर सकते हैं, अब रीड कर सकते हैं। पब्लिशिंग होता क्या है? पब्लिशिंग मतलब आप शेयर कर रहे हो, ठीक है? मतलब जो भी ऑथर ने लिखा है उसको शेयर कर रहे हो, किसके साथ? पब्लिक के साथ। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम ड्राफ्ट से लेके एक पूरी बुक बन चुकी है, जहाँ पे राइटर अपने आइडियाज को लिख रहा था, वो आइडियाज से लेके अब जो राइटर है उसकी पूरी एक बुक या एक आर्टिकल बन चुका है, ठीक है? अब वो उसको पब्लिश करने वाले हैं। कुछ स्टेप कि ऑथर अपने कंटेंट को लिखता है, फिर उसके बाद एडिटर उसको चेक करते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, अगर उनको लगता है तो वहाँ पे सजेशन देते हैं, फिर उसको डिज़ाइन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। डिज़ाइन मतलब वर्ड्स को फॉर्मेट किया जाएगा कि कितना वर्ड बड़ा रखना है, कैपिटल है या नहीं, फिर डिज़ाइन किया जाएगा अच्छा लग रहा है या नहीं, कि पेज और स्क्रीन के ऊपर। अगर बुक है तो उसको अच्छे से प्रिंट किया जाएगा, अगर डिजिटल है तो उसको ऑनलाइन रीडिंग के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, अब वो बुक स्टोर में पहुंचेगा, ऑनलाइन शॉप्स में पहुंचेगा, लाइब्रेरी में पहुंचेगा, और ये आपको ई बुक्स की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, अगर ऑनलाइन किसी ने भी कोई आर्टिकल वगैरह डाला हुआ है, ठीक है? टाइप्स ऑफ पब्लिशिंग। अब पब्लिशिंग कितने टाइप का होता है? एक होता है ट्रेड पब्लिशिंग। ट्रेड पब्लिशिंग मतलब जो कि हमारा नॉन फिक्शन, फिक्शन और पोएट्री, बायोग्राफी, पॉलिटिक्स, लीजन, ट्रैवल, इन सब के बारे में होता है, ठीक है? वो हमारा ये वाली बुक्स होती है। इसके अंदर हमारे जनरल रीडर्स होता है, जो कि प्राइमली क्या करते हैं, बुक शॉप और लाइब्रेरी में जाके बुक खरीद लेते हैं, ठीक है? अब हमारा चाइल्ड बुक जो बच्चों के लिए होती है, जैसे कॉमिक्स हो गई, ठीक है? और हँसी मज़ाक की सी बुक हो गई जिनको वो रीड कर सकें, पिक्चर बुक हो गई, ये टीनेजर और मतलब बच्चों के लिए होते हैं, लेकिन इनको एन्जॉय टीनेजर और हमारे एडल्ट भी कर सकते हैं। ये एजुकेशन, एंटरटेनमेंट दोनों के लिए होता है, ठीक है? आगे हमारा टेक्स्ट बुक होता है। टेक्स्ट बुक वही आपकी स्कूल की बुक, एनसीईआरटी और कॉलेज की बुक जो आप इग्नू की पढ़ रहे हो, तो ये हमारी टेक्स्ट बुक होती है जो कि सिलेबस में आपका आता है, ठीक है? किसी स्टडी के फील्ड में आता है, स्कूल या कॉलेज इनको अक्सर देते हैं कि आपको ये बुक पढ़ना है, इस पब्लिकेशन का पढ़ना है, ठीक है? तो ये था हमारा पूरा कितने टाइप का पब्लिशिंग होता है। तो आज पे बस इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, और मैं इसी वीडियो के अंदर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी बुक के अंदर। तो आप अपना फर्स्ट चैप्टर खोलोगे, अगर आप अपना फर्स्ट चैप्टर खोलोगे तो उसके अंदर क्रिएटिव राइटिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस टॉपिक को करके जाना। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैन क्रिएटिव राइटिंग टॉट, क्या क्रिएटिव राइटिंग को पढ़ाया जा सकता है? तो एक बार इसको भी आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, एक बार नहीं काफ़ी बार पूछा हुआ है। फिर उसके बाद गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिव राइटिंग के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस है, ये 3 टॉपिक आप ज़रूर करके जाने। इस टॉपिक से और कुछ करो या ना करो, ठीक है जी? फिर उसके बाद क्या करना है, सेकेंड चैप्टर से आपको करना है डायमेंशन ऑफ क्लियरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। कौन कौन से डायमेंशन है जिससे आप अपनी राइटिंग में क्लियरिटी और ट्रांसपेरेंसी लेकर आ सकते हो? तो एक बार इस टॉपिक को भी देख लेना। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करके चले जाना, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई किसी के दिमाग का। थर्ड यूनिट के अंदर अगर आप खोलोगे तो उसके अंदर आपको क्राइटेरिया बताया हुआ है कि सिलेक्ट कैसे करना है थीम्स को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेक्स को कैसे बिल्ड करना है और एक एग्जांपल क्लाइमेक्स का, तो ये मार्टिन वाला एग्जांपल ज़रूर लिख के आना है। क्लाइमेक्स कैसे आता है, ये बहुत सॉरी मालकॉम मालकम स्टॉक वाली वो स्टोरी जो मैंने आपको बताई थी, कि वो इंडिया आता है बड़ी खुशी के साथ कि इंडिया के अंदर बहुत अच्छी लाइफ जीऊँगा। फिर उसके बाद वो डिसरिस्पेक्ट फुली बिहेव करता है, ये बताया था ना, तो वो वाली स्टोरी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद आप यूनिट 4 के अंदर जाओगे तो उसके अंदर रीडेबिलिटी अल्टीमेट गोल होता है किसका, राइटर का, कि भाई रीडेबिलिटी जो होता है मतलब अगर कोई राइटर लिख रहा है अपनी बुक को तो उसको लोग रीड करें, यही तो भाई सबका गोल होगा। अगर आप कुछ भी बुक लिख रहे हो और वो रीड नहीं की जाएगी तो क्या ही फ़ायदा, है ना? तो अल्टीमेट गोल ये होता है, तो इसको करो। डायलॉग्स हेल्प करते हैं इंश्योर करने में रीडेबिलिटी, ये करना है। 2 टॉपिक्स चैप्टर से। फिर उसके बाद आप ब्लॉक सेकंड पे आ जाओ, जहाँ पे आपको राइटिंग अबाउट वुमन ये ज़रूर करके जाना है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। एक तो ये रीडेबिलिटी वाला, डायलॉग्स वाला, और एक कैन क्रिएटिव राइटिंग टॉट ये वाला, और एक राइटिंग अबाउट अ वुमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। ट्रैवल राइटिंग ये भी करके जाना है, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं।
तो उसके बाद आप ब्लॉक सेकंड के सेकंड यूनिट पे आओगे। तो इसमें है हाउ टू मेक अ शॉर्ट स्टोरीज इंटरेस्टिंग, कैसे हम अपनी शॉर्ट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाना है आपको, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, देन इसके बाद आपको इससे यूनिट थर्ड से इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यूनिट थर्ड आप स्किप भी कर सकते हो। देन उसके बाद आप ब्लॉक सेकंड की यूनिट फोर पे आओगे, तो इमेजिनरी एंड सिंबल जो कि मैंने नहीं कराया है, बट आपको क्या करना है, मैं भूल गई थी, मुझे खुद को याद नहीं है, आज मैंने देखा कि मैंने यूनिट कवर नहीं कराया है। बट आपको क्या करना है, इसके अंदर दो टॉपिक उठाने की, इमेजिनरी एंड सिंबल, इससे क्वेश्चन बनता है इसके अंदर से, तो इस दो टॉपिक को जरूर करके जाना है, इमेजिनरी और सिंबल। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इसका कंटेंट मैं अभी प्रोवाइड कर रही हूँ टेलीग्राम पे, जो टॉपिक मैंने नहीं कराया अभी मैं उसका नोट सेंड कर रही हूँ टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इमेजिनरी और सिंबल को भी करके जाना है यूनिट फोर से। देन उसके बाद आप यूनिट थर्ड पे आओ, यूनिट थर्ड पे आप रेडियो के चैप्टर को खोलोगे, तो सॉरी ब्लॉक थर्ड में आप फर्स्ट यूनिट पे आओगे, तो रेडियो वाले चैप्टर को खोलोगे। उसके अंदर राइटिंग फॉर रेडियो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और साउंड इफेक्ट SFX, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक को जरूर करके जाना। एक तो राइटिंग किसके लिए, रेडियो के लिए, ठीक है, और फिर SFX ये जरूर करना, साउंड इफेक्ट जो लिख रहा होगा 1.7, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड यूनिट पे आओगे, सेकंड यूनिट में आपको टीवी लिखना है, टीवी नहीं, टीवी के अंदर क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, कितने टाइप के प्रोग्राम आपको टीवी पे मिलते हैं, तो लिख देना, मम्मी सीरियल देखती थी बचपन में, कार्टून देखते थे, मूवीज देखते थे, न्यूज पे पापा टीवी चैनल पे क्या देखते थे बताओ, पापा न्यूज सुनते थे, तो ये सब कुछ लिख देना, ठीक है। और कुछ एजुकेशन का भी मिल जाता था हमको, तो ये सब लिख के आना। देन उसके बाद टीवी राइटिंग फॉर चिल्ड्रन, ये दो तो तुमको जरूर करके जाना है। एक टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, कितने टाइप का प्रोग्राम मिलता है टीवी पे, देन उसके बाद टीवी राइटिंग फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, देन उसके बाद आपको यूनिट थर्ड पे आना है। यूनिट थर्ड में आपको समझना है न्यू मीडिया क्या होता है, तो इसमें न्यू मीडिया क्या है इसको जरूर करना है, इससे बड़े क्वेश्चन बना है। और गाइडलाइन फॉर राइटिंग ऑनलाइन मीडिया, अगर आप ऑनलाइन मीडिया के बारे में कुछ भी लिख रहे हो, अगर ऑनलाइन मीडिया की जगह न्यू मीडिया आता है गाइडलाइंस के लिए, तो आपको सेम आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये 3.2 एंड 3.4 जरूर करके जाना। what is a new media and guidelines for writing for a new media, ठीक है। देन उसके बाद आपको यूनिट फोर पे आना है, जहाँ पे आपको राइटिंग ब्लॉग बताना है, राइटिंग ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद इसके अंदर एक टॉपिक है ट्विटर, ई बुक एंड पॉडकास्ट। अब ये टॉपिक मैंने नहीं कराया है, इसका भी मैं अभी टेलीग्राम पे सेंड कर रही हूँ नोट्स, तो वहां से आप इसको ले सकते हो, तो पक्का इसको करके जाना, क्योंकि असाइनमेंट में अभी के असाइनमेंट में जो आपने असाइनमेंट सबमिट करे उसमें क्वेश्चन आया है, तो चांसेस बनते हैं इसके पेपर में आने के, तो छोड़ना नहीं है, इसको जरूर करके जाना है, ठीक है। तो बताने का है राइटिंग ब्लॉग और हमारा ट्विटर, ई बुक एंड पॉडकास्ट, तो जरूर करना है इनको। देन उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे और नेक्स्ट ब्लॉग पे आओगे, ब्लॉक फोर में आपका है, ब्लॉक फोर के यूनिट फर्स्ट में तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इसको आप स्किप कर सकते हो। देन उसके बाद आप यूनिट सेकंड में आओगे, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काइंड्स ऑफ राइटिंग, काइंड्स ऑफ एडिटिंग, एडिटिंग कितने टाइप की होती है, कितने काइंड्स की होती है, ये बताना है आपको। देन उसके बाद एन एडिटर एट अ वर्क, एडिटिंग एंड री राइटिंग, जब एडिटर का क्या वर्क होता है एडिटिंग के अंदर, ये बताना है आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कितने टाइप की एडिटिंग होती है, तो ये करके जाना। देन उसके बाद, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दो टॉपिक काइंड्स ऑफ एडिटिंग एंड एडिटर एट वर्क, एडिटिंग एंड री एडिटिंग। देन उसके बाद आप आओ यूनिट थर्ड के ऊपर, पैराग्राम क्या होता है, पैराग्राम क्या होता है, फिर उसके बाद पैराग्राम को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। और टाइप ऑफ पैराग्राम, अभी ये दो टॉपिक कराया है, पैराग्राम क्या है और कितने टाइप का होता है, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो इन टॉपिक को जरूर करके जाना है। कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं, तो उनका बहुत चांसेस है पूछने का। देन उसके बाद लास्ट यूनिट है पब्लिशिंग, इसमें पब्लिशिंग क्या होता है, कितने टाइप का पब्लिशिंग होता है, ये दो टॉपिक कर जाओ बस काम खत्म तुम्हारा। तो पब्लिशिंग क्या है और कितने टाइप का होता है पब्लिशिंग, तो ये टॉपिक आप कर लो। टोटल कोई कम से कम 15 या 20 टॉपिक है, इनको अच्छे से कर लोगे, 15-20 मैंने ज्यादा बोल दिया, इनको अच्छे से कर लोगे, उसके अलावा तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी भी टॉपिक को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, इतना करके जाओगे तुम्हारा काम बन जाएगा। और ऐसे करना है कि जैसे
कुछ गाइडलाइन सेम है, कुछ फॉर्मेट सेम मिलेगा आपको, थीम सेम मिलेगा, तो आप उन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो दूसरे टॉपिक के अंदर। अगर पैलेग्रिज्म से क्वेश्चन आता है तो आप पैलेग्रिज्म ही नहीं लिख के आओगे, कितने टाइप का पैलेग्रिज्म होता है ये बताओगे, कैसे अवॉइड कर सकते हो जो स्टेप हमने यूज करे हैं, उन सबको आप लिख सकते हो। कंटेंट अपने आप से क्रिएट करना है, ठीक है, छोटा नहीं रखना है। या फिर क्वेश्चन आता है कितने टाइप का पैलेग्रिज्म होता है, तो पहले आपको ये बताना है पैलेग्रिज्म होता क्या है, देन उसके बाद कितने टाइप्स का होता है वो बताना है, ठीक है। तो बड़ा करने की खुद से कोशिश करना है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप तुमको समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, याद रखनी है बात मेरी, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप टेलीग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ग्रुप में टेक्स्ट कर सकते हो। ग्रुप का लिंक आपको टेलीग्राम पे, सॉरी, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको ज्वाइन करके आप ही जो 2-3 टॉपिक मैंने बताया कि मैंने नहीं कराए, इमेजिनरी सिंबल और एक हमारा वो पॉडकास्ट ट्विटर वाला, वो मैं अभी नोट सेंड कर रही हूँ टेलीग्राम पे, तो वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा ही उसका नोट्स मिल जाएगा आपको। और ये पूरी जितनी स्लाइड्स आपके सामने हैं, पूरी जो पीपीटी है, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जहां पे आप पूरा पढ़ सकते हो और एक बार खुद से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा चैप्टर मैंने पूरा बुक खत्म कर दिया आज। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से करना है, और प्लीज थोड़ा ध्यान लगा के, मन लगा के करना, और अच्छे मार्क्स लेकर आना। थोड़ा लिखने की कोशिश करना ज्यादा, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अगर आपको लगता है कि आपको सेक्शन ए में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वहां से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 2 क्वेश्चन आप सेक्शन बी से कर लेना, ठीक है। और कोशिश करना 20 से पार आपको सीट्स भरनी है, ठीक है। जितना लिखोगे उतना मार्क्स मिलेगा। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। क्वांटिटी, ये वर्ड तुम याद रख लो कि क्वांटिटी करके आना है, ज्यादा से ज्यादा लिख के आना है। ज्यादा से ज्यादा का मतलब ये नहीं है कुछ भी लिख कर आओ, जो पूछा गया है वो लिखो, उससे रिलेटेड जो याद आ रहा है वो सब लिख डालो, ठीक है। खाली नहीं छोड़ के आनी है सीट, ये बात याद रख लो, ठीक है। तो कोशिश करना 20 से ज्यादा शीट भरने की, 21-22 शीट भर सकते हो तो भरना। आर्टिकल राइट, बुक्स वगैरह सब कुछ तैयार करना। तो आज के लिए इतना ही, आई होप तुमको समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट वगैरह तो आप पूछ सकते हो, और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जहाँ पे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर।